नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल प्लेटिनम स्टडी में। दोस्तों, इंग्लिश सीखने की इस सीरीज़ में आज हम सीखने वाले हैं डिड का यूज करना। दोस्तों, अगर हमें इंग्लिश से बात करना है ना, तो हमें खुद से सेंटेंस बनाना आना चाहिए, और सेंटेंस बनाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है टेंस। दोस्तों, कल की क्लास में हमने आपको सिखाया था प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस बनाना, यानी कि डू और डज का यूज करना। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले जाकर वो क्लास देख ले, क्योंकि उसके बाद ही ये क्लास आपको बेहतरीन तरीके से समझ आएगी। और अगर आप एक सीक्वेंस से चलेंगे तो इंग्लिश के मास्टर हो जाएंगे। ओके, अगर एक भी चीज़ को मिस करते हैं तो कभी भी आप लाइफ में परफेक्ट नहीं हो पाएंगे। और अगर इंग्लिश सीखने का सपना है आपका, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सो यूज ऑफ डिड। यूज यूज का मतलब क्या होता है? उपयोग या इस्तेमाल। ओके, ऑफ ऑफ मीन्स होता है का। डिड, दोस्तों आपने पढ़ा होगा डू मीन्स होता है करना। डिड इसका सेकंड फॉर्म है और डन इसका थर्ड फॉर्म। ओके, ये वर्ब के तीनों फॉर्म है, लेकिन डू का और डिड का यूज किया जाता है हेल्पिंग वर्ब की तरह। ओके, डू का यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल में और डिड का यूज करते हैं पास्ट सिंपल में। डिड इज यूज्ड इन पास्ट टेंस। देखिए, डिड इज यूज्ड मीन्स डिड का यूज किया जाता है इन पास्ट टेंस। पास्ट का मतलब पता है, जो गुजर गया, जो बीत गया। ओके, तो ऐसा समझ सकते हैं कि डिड का यूज पास्ट टेंस में किया जाता है। ओके, सिंपल पास्ट रहेगा यानी कि पास्ट इंडेफिनिट रहेगा, तो उसके सेंटेंस से हम डिड का यूज करेंगे। डिड इज यूज्ड विथ ऑल टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स। देखिए, डिड इज यूज्ड मीन्स डिड का यूज किया जाता है विथ मीन्स होता है के साथ, ऑल टाइप, ऑल मीन्स सभी, टाइप मीन्स प्रकार। तो ऑल टाइप मीन्स सभी प्रकार के, ऑल टाइप मीन्स सभी प्रकार के सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्ता। ओके, तो करता हूँ, इसका पूरा नाम लिख लेते हैं। सो डिड इज यूज्ड विथ ऑल टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स। दोस्तों, हमारे पास बस एक ही चीज़ का फ़ायदा है कि डिड का यूज हम सभी सब्जेक्ट के साथ में कर सकते हैं। आपने कई सब्जेक्ट पढ़े होंगे, जैसे आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स आप या तुम, ही, सी, इट, या कोई नाम आता है या दे होता है, यानी कि दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट रहेगा, सभी के साथ हम डिड का यूज कर सकते हैं पास्ट टेंस में। ओके, सो चलिए सबसे पहले हम सिंपल से, और फिर निगेटिव, और फिर इंट्रोगेटिव, यानी कि हर एक तरीके के सेंटेंस बनाना आप सीखेंगे। और अगर आप भी चाहते हैं कि इसकी 100% नॉलेज आपको मिले, तो एक एक सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा। ओके, आई डिड ट्राई। आई मीन्स होता है मैं या मैंने, डिड मीन्स किया था। क्या किया था? ट्राई। ट्राई का मतलब होता है प्रयास या प्रयास करना। सो आई डिड ट्राई, मैंने प्रयास किया था। सेंटेंस ऐसा बनेगा कि वो पास्ट टेंस में जाएगा, या ऐसा बोल सकते हैं कि मैं प्रयास करता था, मैं कोशिश करता था। आई डिड ट्राई, मैं कोशिश करता था। ओके, आई डिड ट्राई, मैं कोशिश करता था, या मैंने कोशिश किया था, ऐसा बोल सकते हैं। आई डिड माई वर्क। आई मीन्स मैं या मैंने, डिड मीन्स किया था, माई मीन्स मेरा या अपना, वर्क, वर्क नहीं बोलना, वर्क मीन्स काम। आई डिड माई वर्क, मैंने अपना काम किया था। आई डिड माई वर्क, मैंने अपना काम किया था। ओके, या ऐसा बोल सकते हैं कि मैं अपना काम करता था। आई डिड माई वर्क। आई डिड एवरी थिंग। आई मीन्स मैं या मैंने, डिड मीन्स किया था। आई डिड मैंने किया था, एवरीथिंग, एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ। आई डिड एवरीथिंग, मैंने सब कुछ किया था। आई डिड एवरीथिंग, मैंने सब कुछ किया था। आई डिड द क्लीनिंग। आई डिड मैंने किया था, द क्लीनिंग, दोस्तों क्लीन करना मतलब सफाई करना। ओके, तो क्लीनिंग मीन्स सफाई। आई डिड द क्लीनिंग, मैंने सफाई किया था। आई डिड द क्लीनिंग, मैंने सफाई किया था।
या ऐसा बोल सकते हैं कि मैंने साफ सफाई किया था, आई डिड द क्लीनिंग। ओके, आई डिड द होमवर्क, आई डिड मैंने किया था द होमवर्क। होमवर्क मतलब क्या होता है, गृह कार्य, यानी कि घर का जो काम होता है, जो काम घर में करने के लिए दिया जाता है। जैसे जब आप स्कूल में पढ़ाई करते होंगे या अभी भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं, तो स्कूल में पढ़ाने के बाद कुछ ना कुछ काम आपको दिया जाता है जो आपको घर से करना होता है। ओके, क्वेश्चन आंसर तैयार करना या कोई प्रोजेक्ट बनाना या फेयर नोटबुक बनाना। सो आई डिड द होमवर्क मीन्स मैंने होमवर्क किया था, आई डिड द होमवर्क मैंने होमवर्क किया था। ओके, या होमवर्क को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, देखिए गृह कार्य। होम का मतलब घर या गृह, वर्क मीन्स काम। ओके, आई डिड द प्रिपरेशन, आई डिड मैंने किया था द प्रिपरेशन। दोस्तों प्रिपरेशन करना मतलब क्या होता है, तैयारी करना। जैसे एग्जाम्स आते हैं तो उसके लिए आप प्रिपरेशन करते हैं, या डांस वगैरह, सिंगिंग में, स्पीच में आपको पार्टिसिपेट करना होता है किसी इवेंट में, तो उसके लिए भी आप प्रिपरेशन करते हैं। ओके, हर एक चीज़ की। सो आई डिड द प्रिपरेशन मीन्स मैंने तैयारी किया था, आई डिड द प्रिपरेशन मैंने तैयारी किया था। ओके, या मैंने प्रिपरेशन किया था। दोस्तों इंग्लिश सीखने का ये तरीका आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। मैंने एक 10 दिन का सीरीज चालू किया है, जिन 10 दिनों में आपको सेंटेंस बनाने के हर तरीके, हर एक टेंस में, ओके, हर एक मॉडल का यूज़ करना, कुछ फ्रेजेस का यूज करना और नए नए सेंटेंस बनाना, ये सब आपको सिखाया जाएगा। सो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए अगर आपका सपना है कि इंग्लिश सीखकर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो। ओके, सो आई डिड माई बेस्ट, आई डिड मैंने किया था माई बेस्ट, माई मीन्स मेरा या अपना। बेस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे अच्छा। तो मैंने अपना सबसे अच्छा किया था मतलब क्या, कि मैंने पूरा प्रयास किया था। आई डिड माई बेस्ट मीन्स मैंने प्रयास किया था या पूरा कोशिश किया था, मैंने पूरा कोशिश किया था। आई डिड माई बेस्ट। ओके, ही डिड दिस। देखिए अब मैंने क्या बोला था कि कोई भी सब्जेक्ट आएगा तो उसके साथ डिड लग जाएगा। जैसे अभी हमने केवल आई के साथ सीखा। ओके, अभी ही का मतलब होता है वह या उसने। डिड मिस किया था, दिस मीन्स यह या इसे। ही डिड दिस, ये उसने किया था। ही डिड दिस मीन्स ये उसने किया था। ओके, सी डिड दैट। सी का मतलब होता है वह। देखिए ही का मतलब भी वह और सी का मतलब भी, लेकिन ही का यूज करते हैं लड़कों के लिए और सी का यूज करते हैं लड़कियों के लिए, यानी कि जब जेंडर फीमेल होगा। सी डिड दैट मीन्स उसने वो की थी। दिस का मतलब यह और दैट का मतलब वो या वह। सी डिड दैट, वो उसने की थी। ओके, ही डिड हिज वर्क। ही मीन्स वह या उसने, डिड मीन्स किया था, हिज वर्क, हिज मीन्स अपना, वर्क मीन्स होता है काम। ही डिड हिज वर्क, उसने अपना काम किया था। ही डिड हिज वर्क, उसने अपना काम किया था। ओके, सी डिड राइट। सी मीन्स वह या उसने, डिड मीन्स किया था या की थी, राइट, राइट का मतलब सही। सी डिड राइट, वो सही की थी। सी डिड राइट, वो सही की थी या उसने सही किया था। सी का यूज लड़कियों के लिए। ओके, ये याद रहेगा ना। वी डिड दिस, वी मीन्स हम या हमने, डिड मीन्स किया था, दिस मीन्स ये। वी डिड दिस, ये हमने किया था। वी डिड दिस, ये हमने किया था। वी डिड दिस, ये हमने किया था। ओके, वी डिड एवरीथिंग। वी मीन्स हम या हमने, डिड मीन्स किया था, एवरीथिंग, एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ। सो वी डिड एवरीथिंग, हमने सब कुछ किया था। वी डिड एवरीथिंग, हमने सब कुछ किया था। ओके, वी के जगह अगर दे लगाते हैं, ओके देखिएगा, दे मीन्स होता है वे। दे डिड एवरीथिंग, उन्होंने सब कुछ किया था। ओके, अगर आई लगाते हैं, आई डिड एवरीथिंग,
मैंने सब कुछ किया था। अगर यू लगाते हैं, यू डिड एवरीथिंग, आपने सब कुछ किया था, यानी कि आप इन सब्जेक्ट की जगह में कोई भी सब्जेक्ट रख करके और सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, द किड डिड दिस, द किड मीन्स होता है बच्चा। जब एक बच्चा होता है तो क्या बोलते हैं किड, और एक से ज़्यादा होंगे तो क्या बोलेंगे किड्स, यानी कि प्लूरल हो जाएगा। डिड मीन्स किया था, दिस मीन्स यही है इससे। द किड डिड दिस मीन्स ये बच्चे ने किया था। द किड डिड दिस, ये बच्चे ने किया था। एवरीवन डिड देयर वर्क, एवरीवन मीन्स सभी लोग, डिड मीन्स किए थे, देयर वर्क मीन्स अपना काम या उनका काम। ओके, सो एवरीवन डिड देयर वर्क, सभी लोग अपना काम किए थे, सभी लोग अपना काम किए थे। ओके, एवरीवन डिड देयर वर्क, सभी लोग अपना काम किए थे। या ऐसा बोलें कि यू डिड योर वर्क, यू के साथ योर आएगा। ओके, यू डिड योर वर्क, आपने अपना काम किया था। दोस्तों अभी तक हमने सीखा है सिंपल सेंटेंस बनाना। ओके, अभी सीखेंगे निगेटिव सेंटेंस बनाना, यानी कि नकारात्मक। ओके, जैसे आई डिड नॉट ईट, आई मीन्स मैं या मैंने, देखिए डिड हेल्पिंग वर्ब है। ओके, नॉट मीन्स नहीं, ईट मीन्स होता है खाना, भोजन करना। सो आई डिड नॉट ईट, मैंने नहीं खाया था या मैं नहीं खाता था। आई डिड नॉट ईट, मैंने नहीं खाया था। ओके, या मैं नहीं खाता था। अब देखिए डिड और नॉट को मिला करके आप बना सकते हैं डिडंट। बाकी के सेंटेंस में मैं डिडंट का ही यूज करूंगा, क्योंकि डिड नॉट थोड़ा सा लंबा हो रहा है, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है ना डिड नॉट बोलने में। सिंपली क्या बोल सकते हैं, डिडंट। इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया है। सो ही डिडंट गो टू स्कूल, ही मीन्स वह, डिडंट मीन्स नहीं, गो जाता था। अब ये जाता था कहाँ से आया भाई, कैसे पता चल रहा है कि पास्ट टेंस का है, क्योंकि यहाँ पे डिड हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है। ओके, तो स्कूल, स्कूल मीन्स होता है विद्यालय। ही डिडंट गो टू स्कूल, वो विद्यालय नहीं जाता है, सॉरी वो विद्यालय नहीं जाता था। ही डिडंट गो टू स्कूल, वो विद्यालय नहीं जाता था। सी डिडंट टॉक, सी मीन्स होता है वह, डिडंट मीन्स नहीं, टॉक, देखिए इस टॉक वर्ड में एल साइलेंट है। ओके, तो टॉक का मतलब होता है बात करना। सी डिडंट टॉक मीन्स वह बात नहीं करती या वह बात नहीं करती थी। सी डिडंट टॉक। ओके, देन वी डिडंट ट्राई, वी मीन्स होता है हम या हमने, डिडंट मीन्स नहीं, ट्राई करना मतलब होता है कोशिश करना या प्रयास करना। सो वी डिडंट ट्राई, हमने प्रयास नहीं किया था या हमने कोशिश नहीं किया था। वी डिडंट ट्राई, हमने कोशिश नहीं किया था, या ऐसा बोल सकते हैं कि हमने प्रयास नहीं किया था। दे डिडंट लिसन, THEY दे, दोस्तों दे मीन्स होता है वे। डिडंट, डिडंट मीन्स नहीं, लिसन, इस लिसन वर्ड में टी साइलेंट। ओके, लिसन का मतलब होता है सुनना, तो वे नहीं सुनते थे। दे डिडंट लिसन, वे नहीं सुनते थे। ओके, यू डिडंट कम ऑन टाइम, यू मीन्स आप, डिडंट कम, कम का मतलब होता है आना, सो डिडंट कम मीन्स नहीं आते थे, डिडंट कम नहीं आते थे। ऑन टाइम, ऑन मीन्स होता है पर और टाइम मीन्स समय, तो समय पर। यू डिडंट कम ऑन टाइम, आप समय पर नहीं आते थे, या ऐसा बोल सकते हैं कि तुम समय पर नहीं आते थे। यू डिडंट कम ऑन टाइम। आई डिडंट सी हिम, आई मीन्स मैं या मैंने, डिडंट मीन्स नहीं, सी का मतलब होता है देखना, हिम मीन्स उसे। आई डिडंट सी हिम, मैंने उसे नहीं देखा था। आई डिडंट सी हिम, मैंने उसे नहीं देखा था। ओके, ही डिडंट पिक अप द फोन, ही मीन्स वह, डिडंट पिकअप नहीं उठाता था, द फोन क्या बोलेंगे, वह फोन नहीं उठाता था। ही डिडंट पिक अप द फोन मीन्स वह फोन नहीं उठाता था।
ओके। शी डिडंट आंसर, सी मीन्स होता है वह, डिडंट मीन्स नहीं, आंसर दोस्तों आंसर करना मतलब होता है जवाब देना, उत्तर देना, रिप्लाई करना। शी डिडंट आंसर मीन्स वह उत्तर नहीं देती थी या वह जवाब नहीं देती थी। शी डिडंट आंसर वो जवाब नहीं देती थी। वी डिडंट मेक अ प्लान, वी मीन्स हम या हमने, डिडंट मीन्स नहीं, मेक, मेक का मतलब होता है बनाना, अ प्लान, प्लान मीन्स क्या होता है कोई योजना बनाना। सो वी डिडंट मेक अ प्लान, हमने योजना नहीं बनाया था। वी डिडंट मेक अ प्लान, हमने योजना नहीं बनाया था। ओके। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब तक में सीखेंगे, ये हमने प्लान नहीं बनाया था। सो वी डिडंट मेक अ प्लान। ओके, कि कहाँ जाना था, क्या करना था, हमने प्लान नहीं बनाया था। सो दे डिडंट कॉल मी, दे मीन्स वे या उन्होंने, डिडंट कॉल, कॉल नहीं किया था, मी मीन्स मुझे या मेरे पास। दे डिडंट कॉल मी, उन्होंने मुझे कॉल नहीं किया था, उन्होंने मुझे कॉल नहीं किया था। दे डिडंट कॉल मी, उन्होंने मुझे कॉल नहीं किया था। ओके। आई डिडंट स्टडी, आई मीन्स होता है मैं, डिडंट नहीं करता था, स्टडी मीन्स होता है पढ़ाई करना। सो आई डिडंट स्टडी, मैं पढ़ाई नहीं करता था। आई डिडंट स्टडी, मैं पढ़ाई नहीं करता था। ओके। आई डिडंट स्टडी। शी डिडंट कुक, सी मीन्स वह, डिडंट कुक, कुक का मतलब होता है खाना पकाना, खाना बनाना, तो खाना नहीं बनाती थी। शी डिडंट कुक, वह खाना नहीं बनाती थी। ओके। शी डिडंट कुक, वह खाना नहीं बनाती थी। ही डिडंट ट्राई, ही मीन्स वह, डिडंट मीन्स नहीं, ट्राई करना मतलब कोशिश करना, प्रयास करना। ही डिडंट ट्राई, वह कोशिश नहीं करता था। ही डिडंट ट्राई, वह कोशिश नहीं करता था। ओके। वी डिडंट अंडरस्टैंड, वी मीन्स हम, डिडंट मीन्स नहीं, अंडरस्टैंड का मतलब समझना, तो वी डिडंट अंडरस्टैंड, हमें समझ में नहीं आता था। वी डिडंट अंडरस्टैंड, हमें समझ नहीं आता था या हम नहीं समझ पाते थे। ओके। दे डिडंट हेल्प, दे मीन्स वे, डिडंट मीन्स नहीं, हेल्प मीन्स होता है मदद करना। सो दे डिडंट हेल्प मीन्स वे मदद नहीं करते थे। दे डिडंट हेल्प, वे मदद नहीं करते थे। ओके। दोस्तों अभी तक हम पास्ट टेंस के जो सिंपल सेंटेंस होते हैं या निगेटिव सेंटेंस होते हैं उनको बनाना सीख चुके हैं। ओके। जो हमारा अगला पार्ट है यानी कि अभी जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो है क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाना, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना। सवाल कैसे पूछते हैं किसी से, तो सवाल पूछने के लिए जो हम डिड लगाते हैं ना वो हमेशा सेंटेंस के शुरू में रहता है। ओके। और सेंटेंस के लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन लगा रहेगा यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसे देखकर पता चलता है कि हाँ प्रश्न पूछा गया है। बोलने में तो समझ आ जाता है लेकिन लिखने पर समझ नहीं आएगा जब तक ये हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में ना हो और ये इंट्रोगेटिव साइन ना हो। अगर डब्ल्यू एच वर्ड होता है तो डब्ल्यू एच वर्ड रहेगा स्टार्टिंग में। ओके। जैसे डिड यू ट्राई, तो अभी डिड का मतलब हो जाएगा क्या, यू मीन्स आप या आपने, ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना। सो डिड यू ट्राई, क्या आपने कोशिश किया था, डिड यू ट्राई, क्या आपने कोशिश किया था या क्या आपने प्रयास किया था। डिड यू ट्राई, क्या आपने कोशिश किया था। डिड यू ईट, डिड मीन्स क्या, यू मीन्स आप या आपने, ईट मीन्स होता है खाना, तो खाया था। डिड यू ईट, क्या आपने खाया था। डिड यू प्ले, डिड मीन्स हो जाएगा क्या, यू मीन्स आप या आपने, प्ले मीन्स होता है खेलना। सो डिड यू प्ले, क्या आपने खेला था। डिड ही गो, डिड मीन्स क्या, ही मीन्स वह, गो मीन्स जाना। सो डिड ही गो, क्या वो गया था। डिड ही गो, क्या वो गया था। डिड सी कम, डिड मीन्स क्या, सी मीन्स वह, कम मीन्स आना। सो डिड सी कम, क्या वो आई थी। डिड सी कम, क्या वो आई थी। डिड यू सी हिम, डिड मीन्स क्या, यू मीन्स आप या आपने, सी हिम, सी मीन्स देखना, हिम मीन्स उसे, तो उसे देखा था। डिड यू सी हिम,
क्या आपने उसे देखा था? डिड दे हेल्प, डिड मीन्स क्या, दे मीन्स वे, हेल्प मदद करना। सो डिड दे हेल्प, क्या वे मदद करते थे? डिड दे हेल्प, क्या वे मदद करते थे? डिड यू अंडरस्टैंड, डिड मीन्स क्या, यू मीन्स आप या आपको, अंडरस्टैंड का मतलब समझ आना। सो डिड यू अंडरस्टैंड, क्या आपको समझ आता था या क्या आपको समझ आया था? डिड ही स्टडी, डिड मीन्स क्या, ही मीन्स वह, स्टडी करना मीन्स होता है पढ़ाई करना। सो डिड ही स्टडी, क्या वह पढ़ाई करता था? डिड ही स्टडी, क्या वह पढ़ाई करता था? डिड सी कुक, डिड मीन्स क्या, सी मीन्स वह, कुक मीन्स होता है खाना बनाना। सो डिड सी कुक, क्या वह खाना बनाती थी? डिड ही कॉल, डिड मीन्स क्या, ही मीन्स वह या उसने, कॉल करना। डिड ही कॉल, क्या उसने कॉल किया था? डिड ही कॉल, क्या उसने कॉल किया था? दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। जो पास्ट सिंपल के सेंटेंस है यानी कि जो डिड का यूज करना है वो मैंने आपको समझा दिया है। सिंपल सेंटेंस होता है वहाँ भी, निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं। ओके, अभी कुछ सेंटेंस बचे हैं जो आपका डेली टास्क है। इन सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है और कमेंट बॉक्स से बताना है। कोशिश कीजिएगा कि आपका ट्रांसलेशन सबसे बेहतरीन हो। ओके, और अगर क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सीरीज की एक भी क्लास आपसे मिस ना हो और आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीख जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।